और जो यह कहे कि तुम भी प्रयत्न करो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, वही सच्चा गुरु है। उसी पर विश्वास करो। अज्ञानी उस मूर्ख की भांति है जो सोने से भरे हुए संदूक पर बैठकर भीख मांग रहा है। जब कोई गुरु मिलता है तो वह उसी का संदूक खोलकर उसे दिखा देता है। वही ज्ञान है। आत्मा आकाश में उड़ता हुआ एक पंछी है। जैसे आकाश की ऊंचाई से धरती के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी बहुत छोटे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार आत्मा की ऊंचाई से जीवन को देखा जाए तो जिन बातों को प्राणी बहुत बड़ा समझता है वो बहुत गौड़ हो जाती है। आत्मा जितनी ऊंचाई पर होगी उतनी ही दूर तक पीछे और आगे की धरती दिखाई देगी। ऊंचाई से आप देख सकते हैं कि इस कठिन पहाड़ के उस पार एक सुंदर झील भी है। इसी को त्रिकाल दर्शन कहते हैं। भगवान, वेद और श्रुति के अनुसार सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा दुष्कर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। और सबसे बड़ा दुष्कर्म है पराई निंदा। गुरुवर, सबसे बड़ा दुख किसमें है और सबसे बड़ा सुख किसमें मिलता है? दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है। सुख का अर्थ है जहां कोई अशांति ना रहे। सो सबसे बड़ा सुख संत मिलन में है। जैसे गंगा जल से शरीर अंदर और बाहर से पवित्र होता है, उसी प्रकार संतों का मिलन मन और आत्मा को सुख पहुंचाता है और शांति देता है। महाराज, संत और असंत के क्या लक्षण हैं? संत और असंत की बड़ी सहज ही निशानी है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और असंत दूसरों के विनाश के लिए दुख सहते हैं। जो संत को दुख देता है वो उसका भी भला करता है, जैसे चंदन का वृक्ष जो कुल्हड़ा उसे काटता है